कहानी दो अच्छे दोस्तों अर्जुन और समीर की है, जो एक गर्मी की छुट्टी में अपने गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली में जाने का मन बनाते हैं। ये हवेली कई सालों से सुनसान पड़ी थी और गांव वाले अक्सर इसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। लेकिन अर्जुन और समीर को इन सारी बातों का कोई डर नहीं था। वे दोनों साहसी थे और हर रोमांच का सामना करना चाहते थे। एक दिन दोनों दोस्त तय करते हैं कि वे हवेली की सैर करेंगे और देखेंगे कि वहां सच में क्या है। वे साइकिल पर बैठकर हवेली की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। हवेली के बाहर घना पेड़ और बेलें उग रही थीं और इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ नहीं होगा समीर, ये बस गांव वालों की बकवास है, अर्जुन कहता है। समीर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अर्जुन के साहस से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। दोनों हवेली के भीतर घुसते हैं। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कहीं से धीमी धीमी आवाज आ रही हो। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं। हवेली का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फटे हुए पर्दे लटके हुए थे। अचानक समीर की नजर एक कमरे की तरफ जाती है, जहां एक पुराना घड़ी का पेंडुलम झूल रहा था, लेकिन घड़ी में समय नहीं था। समीर उस कमरे में जाता है और जैसे ही घड़ी के पास पहुंचता है, घड़ी की सुई बिना किसी वजह के तेजी से घूमने लगती है। दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। क्या ये क्या हो रहा है? समीर डरते हुए कहता है। अर्जुन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे के एक कोने से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे आ रहा हो। अचानक एक पुरानी तस्वीर की ओर ध्यान जाता है, जो दीवार पर लटकी हुई थी। उसमें एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में अजीब सा कष्ट और गुस्सा था। तभी एक गहरी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों दोस्त चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला की रूपरेखा धुंधले प्रकाश में दिखाई देती है। उसकी आंखों से रहस्यमय आभा निकल रही थी। समीर और अर्जुन डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। महिला की आवाज फिर से सुनाई देती है, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा मेरी शांति को भंग करते हो। अर्जुन और समीर डरते हुए भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों दोस्त और भी घबराए हुए होते हैं, लेकिन तब अचानक हवेली का पेंडुलम रुक जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, पीछे की ओर एक जोरदार चीख सुनाई देती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह दोनों साइकिलों पर चढ़कर गांव वापस भागते हैं। रास्ते में समीर कहता है, ये तो सच में भूतिया था, हम कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। अर्जुन सिर झुकाकर कहता है, मैं भी। अब हमें इन पुरानी कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब वे गांव लौटते हैं तो उन्होंने तय किया कि वे अब कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। हालांकि आज भी जब हवेली के पास से गुजरते हैं तो वे हल्की सी आवाजें सुनते हैं, मानो कोई उनसे कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।